ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। उसका नाम लू चैन होता है। लू चैन जैसे ही कार से उतरता है तो उसे एक परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। अपने असिस्टेंट से पूछता है ये कहाँ से है। असिस्टेंट कहता है कि वो उस स्टॉल से आ रही है। लू चैन को पता चलता है तुरंत वो उस स्टॉल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही उस परफ्यूम स्टॉल के पास आता है तो वो वहाँ पर हमारी फीमेल लीड चिंशी को देखता है जो एक कैट को खाना खिला रही थी। चिंशी उस किटी कैट से कह रही होती है कि मैं तुम्हें मेरे घर ले जाती लेकिन मैं ही किसी और के घर में रहती हूँ। चिंशी ये भी बताती है कि बचपन में मेरे पास भी एक किटी कैट थी लेकिन मेरी एलर्जी की वजह से मुझे उस कैट को छोड़ना पड़ा। अभी तक चिंशी की नजर लू चैन पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही वो उसे देखती है तो वो उसके पास आती है और सॉरी करने लगती है कि मैंने आपको देखा नहीं था। और चिंशी लू चैन से पूछती है कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे बता दे। लू चैन जैसे उस परफ्यूम का स्मेल लेता है वो चिंशी से पूछता है कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। चिंशी समझ नहीं पाती तो असिस्टेंट कहता है कि उन्हें उसका फॉर्मूला चाहिए। तो चिंशी उन्हें मना करते हुए कहती है कि ये फॉर्मूला सेल करने के लिए नहीं है। लू चैन यहाँ पर बताता है कि मैं बचपन से किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर पाता लेकिन तुम्हारे इस बाम का जो फ्रेग्रेंस है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका स्मेल कर पा रहा हूँ इसीलिए मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए। लू चैन के डिजीज के बारे में सुनकर चिंशी को भी बुरा लगता है। वो बाम देते हुए कहती है कि मैं फॉर्मूला तो नहीं दे सकती लेकिन मैं ये आपको जरूर दे सकती हूँ और उसे गुड लक करते हुए कहती है कि आपका ये प्रॉब्लम जल्दी से क्योर हो जाए। इसके बाद पुलिस के वहाँ पर आने की वजह से चिंशी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। लू चैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे जल्द से जल्द ढूंढो। उसके बारे में भी पता लगाने के लिए कहता है। जब चिंशी अपने बॉयफ्रेंड के फादर के लिए रोस्टेड चेस्टनट लेकर आती है लेकिन उतने में वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के फादर उसके मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर चिंशी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के डैड को दूर कर देती है। इतने में उसका निकम्मा बॉयफ्रेंड आ जाता है। चिंशी गुस्से में उसके अंकल को कहती है कि आप अभी मेरे मॉम के साथ क्या करने वाले थे। तो वो निकम्मा आदमी कहता है कि तुम्हारी मॉम को इचिंग हो रहा था तो मैं बस उनकी हेल्प कर रहा था। तो चिंशी की मॉम कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। चिंशी भी कहती है मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम जबरदस्ती कर रहे थे मेरे मॉम के साथ। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है चुप हो जाओ और जाकर खाना बनाओ हमारे लिए। तुम्हारी मॉम को तो अल्जाइमर की बीमारी है, उनकी बातें क्या सुन रही हो तुम। मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। चिंशी कहने लगती है घबराइए मत, आपको क्या हुआ है आप मुझे बताइए, हम अभी इसी वक्त पुलिस के पास जाएंगे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये सुनकर तो उन बाप बेटे की हालत ही खराब हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारे फैमिली का मैटर है, हम घर पर बैठकर ही बात करते हैं, बाहर जाकर तुम्हें तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जाकर तुम खाना बनाओ, खाने के बाद हम बात करेंगे और चाहो तो उसके बाद तुम अपने मॉम के लिए नए कपड़े भी ले सकती हो। क्योंकि पापा कहते हैं इन लोगों ने अगर दरवाजे के बाहर कदम रखा तो ये वापस नहीं आने चाहिए घर के अंदर। चिंशी को गुस्सा आ जाता है और पानी का ग्लास उसके पापा के मुंह पर फेंक देती है। जाओ आकर चिंशी को गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ बदतमीजी करने की, उनसे माफी मांगो। चिंशी यहाँ पर उसे भी जोर का थप्पड़ लगा देती है और वो कहती है कि मैंने सोचा कि तुम मेरी माँ की इलाज के लिए मदद करोगे लेकिन पिछले साल से मैं ही तुम्हारे रेंट खाने का सब कुछ लॉन्ड्री वगैरह करते आई हूँ। तुम बाप बेटे तो बस मेरे पैसों पर ही पल रहे थे इतने दिनों तक। हाँ ये घर तुम्हारा है लेकिन इस घर को चला मैं ही रही थी ना। और तुम्हारे पापा के आज के बिहेवियर के बारे में क्या कहोगी। घर में टाइम पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं वो मेरे मॉम के साथ क्या कर बैठते थे। आज तुम पे भरोसा करके विलेज छोड़कर यहाँ पर आई थी लेकिन तुम हर बार मेरा फायदा उठाते आए हो। जाओ के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप करो लड़की, हमने तुम्हें घर पे रहने दिया और तुम एहसान नहीं मान रही हो हमारा और तुम इसके हाथ को मार खा रही हो, तुम्हें कुछ करना आता है या नहीं। ये सुनते ही जाओ भी चिंशी के साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन हाथ तो अब हो गई। जाओ के फादर चिंशी की माँ को लात मार के गिरा देते हैं। धक्का मारकर गिरने की वजह से उन्हें चोट लगती है और थोड़ी देर के लिए बेहोश होती है। ये देखकर चिंशी जाओ को धक्का देती है और अपने माँ के पास आकर माँ को संभालने लग जाती है। जाओ के पापा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिर गई है, तुम पहले जाकर हमारे लिए खाना बनाओ, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अब चिंशी का यहाँ पर सब्र टूट चुका था लेकिन जाओ कहने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे डैड से माफी मांगो नहीं तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा और ना ही तुम्हारे माँ के इलाज के लिए हम लेकर जाएंगे तुम्हें कहीं। चिंशी कहती है जाओ हम शादी करने वाले हैं और तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय बल्कि तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो। जाओ फिर भी अपनी आकर नहीं छोड़ता, वो माफी मांगने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो अपनी माँ को लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो अभी के अभी।
मॉम भी चिंशी से कहती है कि हम अपने गांव चलते हैं, तो चिंशी भी इस बात के लिए मान जाती है। चिंशी मॉम को लेकर अब जाने लगती है घर छोड़ के, लेकिन जाओ कहता है दरवाजे के बाहर कदम रखा तो वापस नहीं आ पाओगी। चिंशी कहती है मेरी मॉम के इलाज के लिए मैं तुम्हारे पास तो कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मदद लेने के लिए नहीं आऊंगी। ये कहकर चिंशी चली जाती है मॉम को लेकर। बाहर आने के बाद चिंशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। ठंड की वजह से अपना कोट निकाल कर वो मॉम को पहनाती है और इतने में ही सामने से लू चैन आ जाता है। लू चैन चिंशी के पास आकर उससे शादी करने के लिए बोलता है उससे। वो ये भी कहता है कि मैंने एक डिवाइन से बात की है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भी। चिंशी कहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं तो तुम्हें जानती तक भी नहीं। तो वो कहता है मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लू चैन हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असिस्टेंट पूरी इन्फॉर्मेशन चिंशी की उसे बताता है, लेकिन लू चैन की प्रॉब्लम अभी भी क्योर नहीं हो रही थी। जितने भी बाम परफ्यूम्स लेकर आया था अब वो उसकी स्मेल भी नहीं कर पा रहा था। तो कहता है कि मैं उस स्टॉल के पास तो इन सभी बाम को स्मेल कर पा रहा था, लेकिन अभी क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर और परफ्यूम भी कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब आपका इलाज वो लड़की कर सकती है जो परफ्यूम बना रही थी। तो लू चैन कहता है कि मतलब तुम्हें मेरे इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकती हो, अब तुम्हें मेरे साइड में होना चाहिए। चिंशी कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आखिर क्यों करना चाहते हो। लू चैन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि स्मेल ना करने की बीमारी का इलाज वो तुम्हारे बनाए हुए ऑइंटमेंट में नहीं, बल्कि वो तुम हो जो मेरे बीमारी को ठीक कर सकती हो। कहते हुए लू चैन उसके पास आता है, लेकिन तभी चिंशी गिरने वाली होती है तो लू चैन उसे पकड़ लेता है। लू चैन चिंशी से कहता है कि तुम मेरे इस ट्रीटमेंट में हेल्प करो। वो मना करती है तो ये कहता है कि उसके बदले मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारी मॉम अल्जाइमर डिसीज से झूलझ रही है, मैंने ऑलरेडी डिवाइन डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मॉम ठीक हो सकती है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मॉम कहती है कि नया दामाद तो बहुत अच्छा है। मॉम के लिए चिंशी भी हाँ कर देती है और नेक्स्ट डे ये दोनों आ जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। दोनों ने ही यहाँ पर फोटो निकालकर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। लू चैन तो अपनी शादी से बहुत खुश था। कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज तो हो गई है और तुम्हारे मॉम का इलाज भी शुरू होने वाला है जल्दी। सोचते इसने तो सच में कर दिया। धक्का लगने की वजह से चिंशी गिरने वाली होती है, लेकिन लू चैन उसे संभाल लेता है। दोनों ही कुछ देर के लिए ऐसे ही खो जाते हैं। तो चिंशी कहती है कि मिस्टर लू आप कितनी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़े रहोगे, क्या अभी आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। लू चैन कहता है चलो मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाने ले जाऊंगा। दूसरी तरफ जाओ को तो घर में बहुत भूख लग रही होती है, तो उसके डैड कहते हैं कि मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खाना। ये बाप बेटे बातें करने लगते हैं। इतने में उसके डैड चिंशी को देखते हैं और अपने बेटे से कहने लगते हैं कि मैंने कहा था ना वो बदमाश लड़की अपनी माँ के साथ वापस जरूर आएगी, उसके पास रहने के लिए कोई जगह तो नहीं है। डैड कहते हैं उसकी माँ को भी लेकर आना, हम उन दोनों के काम में मदद करेगी। लू चैन कहता है वो ओल्ड फैशन है मेरे डैड, आप चिंता मत करिएगा। लूसी कहती है मेरी माँ के साथ मैं रेंटल हाउस में रहूंगी बाहर कहीं। लू चैन कहता है मैं अपनी बीवी और अपने सासू माँ को ऐसे कैसे बाहर कहीं रहने दे सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कहकर उन्हें घर ले जाता है। इतने में ये दोनों जैसे बाप बेटे आते हैं चिंशी और उसकी मॉम को ले जाने के लिए, बट वो दोनों तो उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती है। उसके डैड कहते हैं मैंने उन दोनों को यहीं पर देखा था। लू चैन अपने बीवी को अपने डैड से मिलवाने के लिए लाता है। डैड कहते हैं ये दोनों कौन है। तो लू चैन इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी वाइफ है चिंशी और वो उसकी मॉम है। अब ये सुनकर तो लू चैन के डैड बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं मैंने इतने सारे रिश्ते दिखाए, तुमने उनमें से एक को भी पसंद नहीं किया है। चिंशी से पूछते हैं तुम कहाँ से हो। चिंशी कहती है कि मैं कंट्री साइड से हूँ। लू चैन के पापा के गुस्से को देखकर मॉम थोड़ी सी डर जाती है चिंशी की। चिंशी कहती है अंकल मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आप गुस्से में मुझे और मेरी मॉम को घर से मत निकालिएगा, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। लेकिन लू चैन डैड से कहता है कि डैड ये मेरी वाइफ है और ये मेरी मदर इन लॉ है, आपसे ये हमारी फैमिली है। ये सुनकर चिंशी सोचती है कि ये तो जरा भी हिचकिचाया नहीं ये सब कहते और इसने सच में ही मेरा स्टैंड लिया है मेरे लिए। डैड कुछ भी नहीं कहते और ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब चिंशी फ्रेश होकर आती है तो वो लू चैन को ही देखती रह जाती है और सोचती है कि क्या मैं इसके प्यार में पड़ रही हूँ। चिंशी जैसे उसके पास आती है लू चैन उठकर कहता है कि मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। चिंशी कहती है डॉक्टर ने तो नहीं कहा कि तुम स्मेल नहीं कर सकते। लू चैन कहता है मैं बस तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। जिसके बाद चिंशी की वो बहुत अच्छे से केयर करता है, उसके बाल पोंछने लगता है। तो चिंशी कहती है कि तुम गीले हो जाओगे, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन हमारे हीरो को हीरो बनने की बहुत जल्दी थी। वो अपने शर्ट्स के बटन खोलता है और कहता है कि अब मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। लू चैन को ऐसे देखकर चिंशी की तो हार्ट बीट से बढ़ने लगती है। लेकिन लू चैन सच में चिंशी की बहुत केयर भी करता था।
अगले दिन लू चन चिंशी और उसकी माँ को लेकर डिवाइन डॉक्टर के पास आते हैं। लू चन डॉक्टर से कहता है ये मेरी वाइफ और ये मेरी मदर इन लॉ है। डॉक्टर चिंशी से कहते हैं कि लू चन ने मुझे सब कुछ पहले ही बताया है। चिंशी सोचती है कि जाओ तो मुझे किसी के सामने इंट्रोड्यूस करने से भी शर्माता था, वो तो हमें सबके सामने घर की नौकरानी बताता था, लेकिन लू चन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये तो सच में मेरी और मेरी मॉम की इज्जत करता है और हमें अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि कुछ हर्ब्स के बारे में डिस्कस करना होगा, तो चिंशी चैन से कहती है कि आप लोग अपना बिजनेस का बात करिए, मैं मॉम को लेकर जाती हूँ चेकअप के लिए एग्जामिनेशन रूम तक। लू चन कहता है मैं वेट करूंगा, जल्दी आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ भी अपने डैड को लेकर डिवाइन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर आता है। ऐसे ही जाओ अंदर आता है तो वो यहाँ पर जाओ के डैड यहाँ पर चिंशी और उसकी मॉम को देख लेते हैं। अब दोनों जैसे इन दोनों को देखते हैं तो आकर बदतमीजी करने लगते हैं। जाओ पूछता है कि इतने दिन तुम कहाँ पर थी और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी तुम। चिंशी उन्हें अवॉइड करके जाने लगती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ घर पर, मैं किसी और से कह दूंगा तुम्हारी मॉम को ट्रीट करने के लिए। चिंशी उसका हाथ पीछे छुड़वा लेती है। चिंशी जाओ से कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो दोनों तो इन्हें पकड़ कर ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ के दूसरे डॉक्टर से कहते हैं कि ये फ्रॉड है, इन्होंने डिवाइन मैंग से फ्रॉड किया है। तो डिवाइन डॉक्टर के पास जाती है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर जाओ का डैड बाज नहीं आता। वो फिर से चिंशी की मॉम के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उन्हें मारने पीटने लग जाता है। यहाँ दोनों बाप बेटे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और चिंशी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि किस बुड्ढे को फंसाए वीआईपी कस्टमर बनने के लिए। जाओ कहता है चुपचाप मेरे साथ घर पे चलो। दूसरी तरफ लू चन डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उतने में वो दूसरी डॉक्टर आकर बताती है कि इस मंथ के आपके जो पेशेंट है वो फ्रॉड है, बाहर दो लोग आए और उन्हें ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही लू चन जल्दी से बाहर जाता है अपनी बीवी को बचाने के लिए। जाओ के डैड चिंशी की मॉम को मारने लगता है और दूसरे लोग इनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि शायद ये लड़की फ्रॉड ही होगी, इसलिए ये सब हो रहा है। जाओ के डैड चिंशी से बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। इतने में लू चन पीछे से आकर कहता है कि बदतमीजी बंद करो अपनी, जिसके बाद चिंशी और लू चन तुरंत ही चिंशी की मॉम को संभालते हैं। पूछता है कि मॉम आप ठीक तो है ना। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि मेरे क्लिनिक में आकर बदतमीजी कौन कर रहा है। दूसरे पेशेंट्स बताने लगते हैं कि वो दोनों बाप बेटे हैं। तो जाओ के डैड कहते हैं कि ये गलत है, ये मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है। जाओ के डैड फिर से यहाँ पर चिंशी और उसकी मॉम की इंसल्ट करने लगता है। अब चिंशी का गुस्सा ये सुनकर चिंशी को बहुत गुस्सा आता है और वो जाओ के डैड को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करने की। ये कहते हुए वो उसे मारने ही लगती है। अब ये देख कर जाओ तो चिंशी को मारने के लिए आता है, तो लू चन उसे रोकता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, देखता हूँ मैं भी। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों को उठाओ और पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। इन्हें ले जाने लगते हैं तो वो जाओ के डैड कहते हैं कि इस मंथ डिवाइन डॉक्टर के पेशेंट हम हैं। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ, दिखाओ मेरा नंबर, कैसे अपॉइंटमेंट लिया है तुमने। नंबर देखते ही ये डिवाइन डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं। तो जाओ अपने डैड से कहने लगता है कि डैड वो नंबर फेक है। अब इन बाप बेटे का तो सबके सामने यहाँ पर मजाक ही बन गया था। जाओ के डैड सोचते हैं लू चन चिंशी की मॉम की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। डिवाइन डॉक्टर इन दोनों को तुरंत यहाँ से ले जाने के लिए कह देते हैं। जाओ के डैड कहते हैं ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, तो आप इन दोनों को भी अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। ये चिंशी का नंबर भी तो फेक ही होगा, आपका नंबर इसके पास भी नहीं हो सकता। डिवाइन डॉक्टर बताते हैं कि मेरा इस मंथ एक ही पेशेंट है और वो पेशेंट चिंशी की मदर है। इसके बाद जाओ और उसके डैड को बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों को बाहर निकालते ही डिवाइन डॉक्टर कहने लगते हैं चिंशी से तुम्हारे मॉम को एग्जामिनेशन हॉल में लेकर चलते हैं, मैं उन पर एग्जामिनेशन करूंगा। तो चिंशी और लू चन अपनी मॉम को लेकर एग्जामिनेशन के लिए जाने लगते हैं। डॉक्टर डिवाइन कहने लगते हैं, डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सुना आप परफ्यूम बनाते हैं, मैं कुछ हर्ब्स के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जाओ और उसके डैड पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। जाओ के डैड कहने लगते हैं कि क्या उस लड़की ने इन 5 दिनों में किसी और को ढूंढ लिया है। जाओ कहता है कि उसका पार्टनरशिप मैं ही बन सकता हूँ, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू चन उसके फूड की तारीफ करता है कि कितनी अच्छी खुशबू है। लू चन के डैड शॉक्ड होते हैं कि क्या तुम स्मेल कर पा रहे हो। लू चन बताता है कि ये सब चिंशी की वजह से हो रहा है, वो मुझे क्योर कर रही है रिकवरी करने। चिंशी खुश होकर कहती है कि तो फिर मैं तुम्हारे लिए और भी टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट। ये देखकर लू चन के डैड सोचते हैं कि ये माँ और बेटी की वजह से मेरा बेटा कितना खुश है और वो दोनों कितना ख्याल रख रहे हैं मेरे बेटे का। लू चन के डैड ने चिंशी और उसकी मॉम को अपना लिया था, उन्हें अपनी फैमिली मानते थे। चिंशी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपका कल सेशन है ना, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। नेक्स्ट डे चिंशी अपनी मॉम को डिवाइन डॉक्टर के पास सेशन के लिए लेकर आती है। डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हारी मॉम की तबीयत बेहतर होने लगी है। चिंशी ये सुनकर खुश होती है। डिवाइन डॉक्टर चिंशी से मेडिसिन लाने के लिए कहते हैं। चिंशी बाहर आती है तो वहाँ एक आदमी बेहोश हो गया था, तो
हम दादाजी को उठाकर मदद करने के लिए लेकर जाती है। में जाओ और उसके डैड दोबारा क्लिनिक में आते हैं। वो चिंशी को उस बूढ़े आदमी को लेकर जाते हुए देखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये उस बूढ़े आदमी के साथ है। जाओ के डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे पीठ पीछे उस बूढ़े आदमी के साथ अफेयर कर रही है। इतने में एक लड़की अपने डैड को ढूंढते हुए आती है और वो ये देखकर एग्जामिनेशन की तरफ जाने लगती है। यहाँ ट्रीटमेंट के बाद वो दादाजी चिंशी को थैंक्स करने लगते हैं। दादाजी की बेटी आकर उनसे कहती है कि मैं आपके लिए परेशान हो गई थी, आप कहाँ गए थे। दादाजी बताते हैं कि ये प्यारी लड़की ने मेरी मदद की। अब यहाँ पर ये सिचुएशन को देखकर जाओ कहता है कि ये बुड्ढे के लिए इसने मुझे चीट किया, अब आप देखिएगा मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये डॉक्टर कहती है कि अगर ये मैडम आपके डैड को टाइम पर लेकर नहीं आती तो बहुत देर हो जाती। चिंशी जाने लगती है तो वो लेडी कहती है कि थैंक यू मेरे डैड को बचाने के लिए। चिंशी कहती है कि कोई बात नहीं, इनकी जगह कोई भी होता तो मैं उनकी मदद करती। आप दादाजी का ध्यान रखिएगा, अब मैं चलती हूँ। चिंशी के जाने के बाद दूसरी डॉक्टर बताती है कि ये हमारे मास्टर के ऑनरेबल गेस्ट हैं। उनके सेंस ऑफ परफ्यूम्स बहुत ही कमाल के हैं। परफ्यूम बनाने वाली लड़की। दूसरी तरफ जाओ अपने डैड से कहता है कि हमें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, वो मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकती। जाओ अपने डैड से कहता है कि डैड हमें चिंशी को जल्दी अपने घर वापस लेकर आना चाहिए। और दोनों चिंशी और उसकी माँ को एक घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। चिंशी मॉम से कहती है कि मॉम आप ऊपर जाइए, मैं लूचन के लिए कुछ लाना भूल गई, वो लेकर आती हूँ। वो दोनों बाप बेटे आकर अब चिंशी से कहते हैं कि ये 5 दिन कहाँ गायब हो गई थी, किस बुड्ढे के साथ थी तुम। जाओ और उसके डैड यहाँ पर सभी लोगों के सामने सीन क्रिएट करने लगते हैं कि जाओ कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं था कि तुम एक बुड्ढे के लिए मुझे छोड़कर चली गई हो, मुझे चीट कर रही हो। चिंशी गुस्सा होकर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। एक लेडी पूछती है क्या हुआ। जाओ के डैड बताते हैं कि मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, वो उस पर गुस्सा किया था तो वो एक बुड्ढे के साथ चली गई। वो लेडी कहती है ये लड़की तो कितनी सुंदर है। तो दूसरी लेडी कहती है कि सुंदर हुआ तो क्या हुआ, किसी की नीयत का हम कुछ बता सकते हैं क्या उसकी सुंदरता को देखकर। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम पैसों के लिए एक बुड्ढे के साथ रहोगी। चिंशी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। जाओ कहता है मैंने और मेरे डैड ने अपनी आंखों से देखा है, डिवाइन डॉक्टर के क्लिनिक में एक बुड्ढे के साथ तुम जा रही थी। चिंशी यहाँ पर बताती है कि मैं मैरिड हूँ लेकिन एक किसी बुड्ढे के साथ नहीं। ये सुनकर तो जाओ को शौक लग जाता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। चिंशी गुस्से में कहती है कि जाओ मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम मेरे मामलों से दूर। जाओ के डैड यहाँ पे कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। चिंशी कहती है कि जाओ फैमिली से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश मत करना। जाओ के डैड कहते हैं कि हम तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी में आकर तुम इस सोसाइटी की रेपुटेशन खराब कर रही हो। एक बूढ़े आदमी के साथ रहकर मेरा बेटा तुम्हें गाँव से लेकर आया है। कहती है लूचन ग्रुप का सोसाइटी है, यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, वो ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दे सकते। तो चिंशी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, वही मेरे हस्बैंड है। इस बात पर जाओ और उसके डैड हंसने लगते हैं कि तुम्हारी शादी लूचन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ हुई है। मेरा बेटा तुम्हें गांव से लेकर आया, तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम मेरे बेटे को ही चीट कर रही थी एक बूढ़े आदमी के लिए। लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हो क्या, उसका नौकर भी तुम्हें नहीं देखेगा। चिंशी कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने जिससे शादी की है वो तुम्हारे औकात से भी बाहर है। तो जाओ कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सा घटिया आदमी तुमसे शादी करेगा। इतने में यहाँ पर लूचन आ जाता है। वो चिंशी के पास आकर कहता है कि मॉम ने कहा कि तुम्हें कोई ट्रबल कर रहा है तो मैं आ गया तुम्हारे पास, तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा सिचुएशन को। वही लेडी लूचन को देखकर कहती है ये तो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लूचन है। जाओ लूचन से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो लूचन बताता है कि मैं चिंशी का हस्बैंड हूँ। लूचन जाओ से कहता है कि तुमने अब क्या कहा था कि कोई भी डिसेंट आदमी चिंशी से शादी नहीं करेगा। तो जाओ घबरा जाता है और कहता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, आप चिंशी से शादी कैसे कर सकते हो। लूचन कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। जाओ को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि चिंशी इतनी वेल्दी फैमिली की वाइफ कैसे बन गई। लूचन कहता है मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की है, मेरी लीगल टीम ही तुम दोनों को देख लेगी। जाओ के डैड जाओ से कहते हैं कि जाकर उनसे माफी मांग लो। तो जाओ कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा है इसे एक बुढ़े आदमी के साथ। कहता है कि तुम्हारी वाइफ का किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने और मेरे डैड ने अपनी आंखों से देखा है डिवाइन मैंग के क्लिनिक पर एक बूढ़े आदमी को अपनी बाहों में लेकर जा रही थी। चिंशी कहती है कि मैं उनकी मदद कर रही थी, वो बेहोश पड़े हुए थे इसलिए उन्हें उठाकर लेकर गई थी। लोग अब बाप बेटे को कहते हैं कि इनकी सोच कितनी घटिया है। जाओ फिर भी चिंशी से कहता है तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहती है जाओ तुम कितने घटिया हो, अब मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। जाओ के डैड लूचन से कहते हैं कि चिंशी 18 साल की थी तब से मेरे बेटे के साथ है, ये मेरी घर की बहू है, आप हमें जाने दीजिए इसे लेकर। वो लेडी कहती है कि कुछ देर पहले तो तुम इसे अपने बेटे की गर्लफ्रेंड बता रहे थे, अब अचानक से ये तुम्हारी बहू कैसे हो गई। लूचन जाओ से कहता
कहता है कि चिंशी मेरी वाइफ है, अगर फिर से तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये सुनकर जाओ डैड से कहता है कि इसे हम बाद में देख लेंगे, अब यहाँ से चलो। ये कहकर दोनों बाप बेटे यहाँ से भाग जाते हैं। लूचन चिंशी से कहता है कि चलो मॉम और डैड हमारा वेट कर रहे हैं। रात में लूचन चिंशी के दिए हुए परफ्यूम को स्मेल कर रहा था और कहता है कि दोनों की स्मेल एक जैसी ही क्यों है। चिंशी स्मेल करके बताती है कि नहीं, एक सैंडलवुड की स्मेल है और एक सैफरन की। तो लूचन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे दोनों ही स्मेल एक जैसी ही क्यों लग रही है। चिंशी बताती है कि तुम अभी स्मेल कर पा रहे हो, इसीलिए सभी स्मेल्स तुम्हें एक जैसे लग रहे हैं। बताकर वो जाने लगती है तो लूचन उसे अपनी क्लोज कर लेता है। इस मोमेंट पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ चुके थे और किस करने ही वाले थे कि लूचन के डैड आते हैं तो चिंशी की मॉम आकर उन्हें ले जाती है और उन्हें कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो। ये दोनों एम्बैरेसिंग फील करते हैं। चिंशी कहती है कि आप गलत समझ रहे हो और लूचन से पूछती है कि तुमने अभी मेरे टेस्ट के बारे में क्या कहा। तो लूचन कहता है कि इन दोनों परफ्यूम में से मुझे तुम्हारी सेंट की खुशबू आती है। अगले दिन चिंशी डिवाइन डॉक्टर के पास एक कैट को लेकर आती है जिसका ट्रीटमेंट वो करते हैं। थैंक यू कहती है उन्हें। तो डॉक्टर डिवाइन कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले मेरे लास्ट मेडिसिन की करके उसका फॉर्मूला बताना है। तो चिंशी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो लूचन के टेस्ट के बारे में बात करने लगती हैं। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले वो कुछ भी टेस्ट नहीं करता था, बट तुम्हारी वजह से उसकी इम्प्रूवमेंट होने लगी है। इतने में मिस लिली अपने कैट को ढूंढते हुए आती है और वो चिंशी से उसके कैट को बचाने के लिए थैंक यू करती है। चिंशी बताती है ये बहुत ऊंचाई से गिरा है, डिवाइन डॉक्टर ने अभी इसे ठीक कर दिया है। मिस लिली डिवाइन डॉक्टर का थैंक यू करने लगती है, मेडिसिन पूछने लगती है तो डिवाइन डॉक्टर मना करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ये आखिरी बोतल बची हुई है। नहीं मैडम, मुझसे हेल्प मांग रहा हूँ इसके फॉर्मूले के लिए। वो स्मेल करके बता सकती है फॉर्मूला। मिस लिली पूछती है क्या तुम स्मेल करके फॉर्मूला बता सकती हो। तो चिंशी हाँ करती है। मिस लिली पूछती है क्या तुम परफ्यूमर बनना चाहती हो। चिंशी पूछती है कि क्या मैं नहीं कर सकती, मैं परफ्यूम बेचते हुए ही ठीक हूँ। परफ्यूमर बनना एक प्रोफेशनल फील्ड है। मिस लिली कहती है कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तुम इसे वेस्ट मत करो, तुम्हारा नोज ही ये इस टैलेंट में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। एक इंटरनेशनल कंपटीशन होने वाला है, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, क्या तुम इंटरनेशनल कंपटीशन ज्वाइन करना चाहोगी। चिंशी मना करती है तो डिवाइन डॉक्टर कहते हैं तुम इसके काबिल हो या नहीं अभी भी पता चल जाएगा, तुम मेरे इस लास्ट मेडिसिन का फॉर्मूला बना कर दे दो, ये साबित हो जाएगा तुम इस कंपटीशन की हकदार हो। चिंशी उस मेडिसिन को स्मेल करती है और उसका फॉर्मूला बनाकर डॉक्टर डिवाइन को देती है। डिवाइन डॉक्टर अपने असिस्टेंट्स को कहकर इस फॉर्मूले का मेडिसिन बना के लेकर आने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद असिस्टेंट मेडिसिन बनाकर लेकर आती हैं। डिवाइन डॉक्टर स्मेल करने के साथ ही कहते हैं कि चिंशी तुम तो अमेजिंग हो, तुम्हारा फॉर्मूला काम कर गया, मेडिसिन वैसे ही बन गया है। ये सुनकर चिंशी खुश हो जाती है, मिस लिली भी खुश हो जाती है तो चिंशी हाँ कर देती है इस कॉम्पिटिशन के लिए। आगे चिंशी ग्रोसरीज लेकर घर जाने लगती है। जाओ के डैड चिंशी से कहते हैं कि तुम रिच फैमिली में शादी करके भी वहाँ पर भी नौकरानी ही बनी हो। चिंशी को याद आता है कि किस तरह जाओ से घर में नौकर की तरह रखता था, वो जॉब करना चाहती थी फिर भी उसे मना करता है कि तुम गाँव से आई लड़की हो, तुम्हें कौन जॉब पर रखेगा। चिंशी जाओ और उसके डैड को अच्छे से जवाब देती है, कहती है मेरे हस्बैंड का करियर तुमसे बहुत अच्छा है, तुम्हारा कोई जॉब नहीं है ना, तुम जाकर उनसे भीख मांग सकते हो जॉब के लिए और मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने अचीवमेंट्स खुद ही पा सकती हूँ। ये कहकर चिंशी वहाँ से चली जाती है। रात में चिंशी फॉर्मूले के लिए स्टडी करती है। लूचन आकर कहता है कि तुम कितना स्टडी कर रही हो। चिंशी बताती है मिस लिली से मैं डिवाइन क्लिनिक में मिली थी और उन्होंने मुझे इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा कि मेरा रॉ मटेरियल्स को परफ्यूम में आइडेंटिफाई करने का स्मेल बहुत ही अच्छा है। वो कंपटीशन नेक्स्ट मंथ होने वाला है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। लूचन चिंशी को यहाँ पर इनकरेज करता है कि तुमने जो परफ्यूम मुझे दी है उससे मैं क्योर हो गया हूँ, तुम्हें इस कंपटीशन में मौका मिला है क्योंकि तुम इसके काबिल हो। चिंशी को याद आता है कि साथ तो इसका हमेशा इंसल्ट किया करता था, लेकिन लूचन सबसे अलग है, ये मुझे सपोर्ट करता है हमेशा। हम मिले कुछ ही दिन हो गए लेकिन ये मेरी बहुत केयर करता है। चिंशी को लूचन का केयर करना अच्छा लगता है तो वो तुरंत ही उसे हक करती है और लूचन से कहती है कि तुम इतने काइंड कैसे हो। लूचन कहता है क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। वो पूछती है क्या कहा। लूचन शर्माता और कहता है कि चलो सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंशी अपनी मॉम को अपने कंपटीशन के बारे में बताती है तो ये बात जाओ और उसके डैड भी सुन लेते हैं और दोनों यहाँ पर कुछ प्लान बना लेते हैं और वो
प्लान ये था कि कंपटीशन हॉल के बाहर वो लोग जिनशी को फ्रॉड कॉल करके बुला लेते हैं। जिनशी जैसे ही रॉन्ग कॉल उठाकर बाहर आती है, ये दोनों जाओ और उसके डैड बाहर आते हैं और यहाँ पर ये लोग जिनशी के सिर पर मार के जिनशी को किडनैप कर लेकर जाते हैं। कंपटीशन हॉल में लू चैन जिनशी का वेट कर रहा था। इतने में मिस लिली आकर बताती है कि जिनशी को किसी ने जबरदस्ती कार में बिठा कर लेकर गए हैं। ये सुनते के साथ ही लू चैन उसे ढूंढने चला जाता है। अपने लोगों को कॉल करके बताता है। जाओ और उसके डैड जिनशी को किडनैप करके घर में लेकर आते हैं और उसे बांध कर रखते हैं। जिनशी को जैसे ही होश आता है वो जाओ से कहती है कि तुम मुझे जाने दो। जाओ के डैड कहते हैं तुम्हें कैसे जाने दें। जिनशी पूछते है तुम्हें क्या चाहिए। जाओ कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ पर रह जाओ। जिनशी कहती है लू चैन को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो जाओ कहता है तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, चुपचाप मेरे साथ रहो और मेरे डैड का ख्याल रखो। जिनशी उसे मना करने लगती है तो यहाँ पर वो उसे मारने लगता है, लेकिन इतने में लू चैन यहाँ पर आ जाता है। लू चैन जाओ से कहता है कि जिनशी को जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लू चैन यहाँ जाओ के डैड और उसे मार कर गिरा देता है और जिनशी के हाथ को खोल देता है और उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिनशी से कहता है कि तुम कंपटीशन वेन्यू पर चली जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। तो जिनशी चली जाती है। लू चैन अपने आदमियों से कहकर जाओ और उसके डैड को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। कंपटीशन वेन्यू पर सब जिनशी का वेट कर रहे थे, बहुत लेट हो गया। सभी कहते हैं कि स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। इतने में जिनशी यहाँ पर पहुँच जाती है। इसलिए खुश हो जाती है जिनशी को सही सलामत देखकर। सभी कंटेस्टेंट कहते हैं ये कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है, इतना लेट आई है। जिनशी बताती है वेन्यू के बाहर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। मिस लिली कहती है मैंने ही देखा था, मैंने मिस्टर लू चैन को बताया था तो वो गए थे इसे छुड़वाने के लिए। मिस लिली कहती है कि जिनशी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग परफ्यूम को स्मेल करके अपना अपना फॉर्मूला बना रहे होते हैं। कंपटीशन होने के बाद सब लोग अपना फॉर्मूला मिस लिली को देते हैं। हम देखते हैं कि इतने में यहाँ पर लू चैन भी आ गया था। मिस लिली ये सारे फॉर्मूलाज जजेस को दे देती है। फॉर्मूलाज चेक करने के बाद जजेस रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। रिजल्ट मिस लिली के हाथ में आता है। मिस लिली यहाँ अनाउंस करती है कि ये कंपटीशन जिनशी ने जीत ली है। जिनशी के जीतने पर सब लोग खुश थे, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स थे वो नहीं थे। बाकी कॉम्पिटिटर्स कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, इसने तो कभी ट्राई भी नहीं किया है परफ्यूमर बनने का। मिस लिली बताती है कि तुम सबके फॉर्मूलाज में एक एक मिस्टेक था, लेकिन जिनशी के फॉर्मूला में सारे इंग्रेडिएंट्स करेक्ट थे। मिस लिली इन सभी कॉम्पिटिटर्स से कहती है कि आप लोग अपना और जिनशी का फॉर्मूला स्मेल करके देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा। फिर बाकी के कॉम्पिटिटर्स आकर खुद के और जिनशी के बनाए हुए परफ्यूम को स्मेल करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि जिनशी तो सच में इस कंपटीशन की ही विनर है। नेक्स्ट डे हम जिनशी को देखते हैं कि उसने जाओ और उसके डैड को देख लिया था। वो एक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। ये कहकर वो जाओ और उसके डैड को मारने पीटने लग जाती है। इस बार जिनशी अपने मॉम का बदला और खुद का बदला उसके डैड से और उससे लेती है जाओ से। लू चैन के डैड कहते हैं कि दो आदमी जिनशी को परेशान कर रहे हैं, हमें जाना होगा। हम देखते हैं जिनशी ने जाओ और उसके डैड को अच्छा सबक सिखाया था। इतने में लू चैन और उसके डैड आते हैं। जाओ के डैड कहते हैं ये लड़की हमें मार रही है। लू चैन के डैड कहते हैं मेरे बहू में इतनी एबिलिटीज थे, मुझे पता ही नहीं था। वो खुद ही सभी मुसीबतों को हैंडल कर सकती है। ये कहकर तीनों यहाँ से चले जाते हैं। रात में लू चैन जिनशी से कहता है कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल रिकवर हो रही है। तो जिनशी कहती है कि अब मेरी बारी है प्रॉमिस को फुलफिल करने की। ये सुनते ही लू चैन जिनशी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जिनशी लू चैन को हाँ करती है। तो लू चैन यहाँ पर जिनशी को किस करने लगता है, जिसके बाद जिनशी भी खुद होकर इनिशिएटिव लेती है और उसे किस करने लगती है। दोनों साथ में यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनशी लू चैन से कहती है कि उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है कि वो जिनशी को उनकी कंपनी का चीफ परफ्यूमर बनाना चाहते हैं। लू चैन उसे कांग्रेचुलेट करता है। जिस कंपनी जिनशी आती है वहाँ पर जाओ जॉब कर रहा होता है। जाओ जिनशी को देखकर कहता है तुम मेरी कंपनी में क्या कर रही हो। जिनशी जाओ को इग्नोर करती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है। तो जाओ जिनशी को टोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कौन अपॉइंटमेंट दे रहा है। जिनशी बताती है तुम्हारे बॉस ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। तो जाओ बताता है मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मेरी कंपनी तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों को नहीं रखती है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें तो यहाँ पर कोई सेल्स गर्ल का भी काम न दे। जिनशी कहती है तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, फिर बाद में रिग्रेट करके मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। जाओ कहता है चले जाओ। जिनशी जाने लगती है। इतने में मिस लिली यहाँ पर आ जाती है।
कहती है तुम अभी तक अंदर नहीं गई। चिंशी कहती है मैनेजर जाने नहीं दे रहा, वो चले जाने के लिए कहा है। लिली उस बॉस को कॉल लगाती है और सिचुएशन को बताती है तो बॉस दौड़ते हुए बाहर आते हैं और चिंशी से माफी मांगने लगता है। इतने में जाओ आकर कहता है कि बॉस ये एक गवार लड़की है गाँव से आई हुई, ये मेरे एक्स गर्लफ्रेंड थे, आप इसे इन्वेस्टर के तौर पर नहीं ले सकते। वो चिंशी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है और जाओ के बॉस से कहती है कि शायद मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँ। जाओ के बॉस कहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल परफ्यूमर है और उनका इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, ये हरकत के लिए तुम्हें फायर कर देता हूँ। तो वो बॉस से माफी मांगता है और चिंशी से भीख मांगने लगता है कि मेरी जॉब जाने मत दो। चिंशी कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये कहकर वो अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। जाओ को तो बड़ा गुस्सा आता है, वो घर आकर अपने डैड को ये सारी बातें बता देता है तो जिसके बाद चिंशी के खिलाफ ये कुछ प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे चिंशी जब अपना फर्स्ट डील साइन करने वाली होती है, इतने में ही जाओ और उसके डैड आते हैं और दोनों आकर चिंशी के कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। जाओ यहाँ पर मीडिया के सामने चिंशी और उसकी फेक तस्वीरें बनाकर लेकर आता है और कहता है कि ये फ्रॉड लड़की है और ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और इसने जो कंपटीशन जीता है वो भी किसी को फंसा के ही जीता होगा। अब ये सब सुनकर चिंशी को बहुत गुस्सा आता है, वो जाओ को मारने लगती है तो लूचन उसे रोकता है, कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। लूचन सभी मीडिया वालों से कहता है कि क्या आप लोग बेवकूफ हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये फोटोज AI से बनाई गई है। अब ये सुनकर जाओ रिपोर्टर जाओ और उसके डैड को बुरा भला कहने लगते हैं कि ये कितने गिरे हुए हैं बाप बेटे। अब वो मुंह छुपाकर भागने लगता है, जाओ रोक लेता है और उसके सभी करतूतों का फाइल बनाकर जाओ के बॉस को दे देता है और कहता है कि पुलिस को बुला ले। तो वो उसके बॉस ये सब देखकर पुलिस को बुला लेते हैं। इसके बाद पुलिस आकर जाओ और उसके डैड को अब हमेशा के लिए पुलिस लेकर जाते हैं। जिसके बाद चिंशी अपना पहला प्रोजेक्ट साइन करती है। चिंशी की मॉम और लूचन चिंशी के लिए बहुत खुश होते हैं एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये स्वीट ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।